नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने पूरा जीवन सुख से बिताया है, आराम से बिताया है, सब कुछ सुविधा हमें प्राप्त हो गई, किंतु वृद्धावस्था में संघर्ष आ गया, तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो समझिए जीवन नर्क बन जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत अशांति रहती है। अब थोड़ा उल्टा भी समझते हैं। मान लो पूरा जीवन हमने संघर्ष में बिताया है, बहुत तकलीफें झेली है, किंतु वृद्धावस्था में सब सुख मिल गया, तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत शांति हमें प्राप्त होती है। जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो 60+ की बात करते हैं, किंतु यह वीडियो युवाओं के लिए भी है, प्रौढ़ों के लिए भी है और वृद्धों के लिए भी है। अब युवाओं और प्रौढ़ों के लिए क्यों है कि वृद्धावस्था का प्लानिंग तो सबको करना है, वृद्धावस्था का सामना भी सबको करना है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वो तो रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रेरित करती है। एस्ट्रोलॉजी में भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारी वृद्धावस्था किस प्रकार से बीते, ये हम जान सकते हैं। तो आपकी राशि का अभ्यास किया है मैंने, मीन राशि वालों, और ये वीडियो केवल आपके लिए है। आपकी राशि चक्र का अभ्यास करके मैंने ये निकाला है कि वृद्धावस्था में आपका आरोग्य, आपका सामाजिक संबंध, आपकी आर्थिक परिस्थिति, जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे, वृद्धावस्था में इसके अंदर क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। साथ ही ये जो वीडियो है वह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। चलिए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि यह चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था की बात बड़ी कॉमन सी है। कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए, लाइक भी कीजिए। साथ ही यहाँ आप स्क्रीन पर देखेंगे एक ज्वाइन का बटन दिख रहा है। आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको ये ज्वाइन का बटन दिखेगा इस प्रकार से। तो ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और हम और आप जुड़ जाएंगे। आपका जीवन कैसे सुखमय हो, इसके अनुसंधान में मैं बहुत मददगार पुरवार रहूंगा। मैं प्रयत्नशील रहूंगा, आपको शुभ समय की जानकारी देता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों। ये जो मीन राशि है वह जल तत्व की राशि है, सेंसिटिव राशि है, द्विस्वभाव राशि है। थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहेगा। वृद्धावस्था में यह राशि इस प्रकार से रंग दिखाएगी। आप श्रद्धालु है, अब ये केवल वृद्धावस्था की ही बात हो रही है, ध्यान में रखना। आप श्रद्धालु है और यदि आपको गुस्सा आ गया तो फिर आपका गुस्सा झंझावाती हो सकता है। अब जब गुस्सा उतर जाता है तो फिर आप एकदम नॉर्मल से हो जाते हो, आपके मन में प्रेम उमड़ जाता है, थोड़ा आप सोचते भी हो कि मुझसे जो हो गया गलत हो गया, किंतु आपको सावधानी तो रखनी होगी। और आप इमोशन में भी जल्दी बह जाते हो, तो यहाँ भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको धर्म में श्रद्धा होगी, भगवान में श्रद्धा होगी, किंतु धर्म और भगवान के प्रति आप बहुत जड़ नहीं रहोगे। भगवान की पूजा उपासना आप करते रहोगे, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के अंदर। बहुत कोई बड़ा अनुष्ठान कर लिया, कोई यज्ञ का आयोजन कर लिया, इस प्रकार का मीन राशि का स्वभाव सामान्यतः नहीं होता है। आप लॉजिक लगाएंगे, लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर आपका लॉजिक गलत भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में आपका आरोग्य कैसा रहेगा, आरोग्य के अनुसंधान में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। आपको वायु की समस्या हो सकती है, दंत पीड़ा की समस्या हो सकती है, दांत में पीड़ा होना, एनिमल घिस जाना, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। जॉइंट की समस्या भी हो सकती है। पीठ दर्द आपको समय समय पर इसकी पीड़ा सताती रहेगी। हार्ट अटैक की मैं कोई समस्या के अनुसंधान में आगाही नहीं कर रहा, किंतु आपको ब्लड प्रेशर के अनुसंधान में सावधान रहना होगा। लो बीपी या हाई बीपी दोनों जो है वो एक आपको मिल सकता है, और बीपी फ्लक्चुएशन की समस्या भी आपको हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ सावधान आपको रहना है। बड़े और लंबे डकार आना, जिसे हम बर्पिंग कहते हैं, ये भी हो सकता है। गैस की समस्या भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है, इसके अनुसंधान में आपको सावधान रहना है। और साथ ही आप जब रात्रि का भोजन करें तो रात्रि के भोजन में आपको बहुत संयमित रहना है।
रात्रि के भोजन में यदि आप संयमित रहे तो समझिए आपकी हेल्थ को कुछ नहीं होगा, आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे? अब वृद्धावस्था में क्या होता है, जीवन साथी के साथ हम झगड़ने के मूड में नहीं रहते, किंतु जो पुरानी बातें हैं, सालों पहले जो कुछ बीत गया, उसको याद कर के मन के अंदर एक के बाद एक कुछ घटनाएँ उपस्थित होती है और बहुत से आर्गुमेंट हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है। तो मीन राशि वालों, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दोनों के बीच बुद्धिगम्य चर्चा होगी। आपका जीवन साथी और आप दोनों मिलकर यदि समस्या हल करेंगे, तो अवश्य आप कोई भी समस्या हल कर सकेंगे, ये बात भी जान लीजिए। आप दोनों को घूमने में बहुत आनंद आएगा। आपको अलग-अलग स्थल पे घूमने का भी आनंद होगा और जीवन साथी के साथ भी आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। यहाँ ऐसी संभावना भी है कि मीन राशि वालों, जब जीवन साथी के साथ आप निकलते हो तो आपको और कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी भी परिस्थिति होती है। सामान्य आर्गुमेंट बनी रहेगी, किंतु इस प्रकार से नहीं कि वह आर्गुमेंट एक बहुत बड़े कलह कंकास में तब्दील हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, किंतु एक बात ध्यान में रखिए, इस बात की गांठ बांध लो मन में। आपको भाषा पर बहुत संयम रखना होगा। यदि आपने भाषा पर संयम रख लिया, तो यूँ समझ लीजिए कि संसार आपके कदमों में है। तो थोड़ा यहाँ सावधान रहना है। अब बात करते हैं वृद्धावस्था में आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, यहाँ क्या-क्या संभावनाएँ उत्पन्न होती है। आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पैसों-पैसों के लिए दौड़ते फिरेंगे, ऐसी परिस्थिति मैं नहीं देख रहा। वृद्धावस्था में आपने जो खुद अर्जित की हुई संपत्ति है, उससे भी अधिक संपत्ति या संपत्ति का सुख आपको औरों से प्राप्त हो सकता है। आपको वारसाई मिल सकती है, कोई दोस्तों से या किसी मित्र से आपको एडवांटेज हो सकता है। ऐसी यहाँ परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। वृद्धावस्था में आपको धन कमाने जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपको ये सुख-सुविधा देते रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और बिना संघर्ष किए वृद्धावस्था में आपको सब सुविधा प्राप्त भी हो सकती है, तो भगवान ने एक प्रकार से आपको वरदान दिया है। अब आगे चलते हैं। वृद्धावस्था में आपके बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? वृद्धावस्था में बच्चों के साथ संबंध ठीक रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपके लिए क्या संभावना उत्पन्न होती है? बच्चों से प्रेममय संबंध रहेंगे। बच्चे आपका ध्यान भी रखेंगे, वैसे भी उनके जन्म के बाद आपकी परिस्थिति थोड़ी सुधरी भी होगी। बच्चे जो है आपकी तकलीफ देख नहीं सकेंगे, ऐसी परिस्थिति भी होगी, तो एक बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और आप एक बात याद रखना, आप कभी गुस्सा मत करना। गुस्सा किया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। बिना गुस्सा किए ही आपके संबंध अच्छे रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप खुश रहिए, भगवान ने आपको अच्छी परिस्थिति यहाँ दी है। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों, आपको क्या आध्यात्मिक और सात्विक उपाय करने चाहिए कि जिसके चलते जो आपके राशि चक्र में पड़कार है वृद्धावस्था में, वह पड़कार निरस्त हो जाए और आपकी वृद्धावस्था सुखमय रहे और जो अच्छी परिस्थिति है वो अधिक मजबूत हो जाए। आपको दत्तात्रेय देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। संभव है तो सोना आप अवश्य पहने रहिए। अब सोने का भाव तो हम सब जानते हैं, तो किसी को ऐसा आग्रह नहीं कर सकते कि सोना पहनना ही है। संभव है आपकी परिस्थिति आपको साथ देती है, तो सोना अवश्य आप पहने रहिए और आप तुलसी जी का पूजन अवश्य किया कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। घर में एक मनी प्लांट आप अवश्य रख दीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और यदि आप स्त्री हैं, तो घर की दहलीज का पूजन आप नित्य किया कीजिए। ये कुछ सात्विक उपाय है जो करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। वृद्धावस्था आपकी बहुत सुखमय बीत सकती है। मीन राशि वालों, ये वीडियो आपने पूरा देखा, पूरा सुना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब जाने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और दूसरी बात, मेरी चैनल पर विज़िट अवश्य कीजिए। बहुत अलग-अलग विषय के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैं करता ही रहता हूँ, ऐसे में सीरीज़ चलाता हूँ। 12 राशि के ऊपर मैं सीरीज़ चलाता हूँ किसी एक मुद्दे के ऊपर।
तो कोई भी बात छूटे नहीं, मैं विस्तार से पूरी बात कह सकता हूँ। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आपका जीवन सुखमय बीते और आप सदा आनंदमय रहें। नमस्कार।